नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के बारे में अभी फिलहाल का क्या अपडेट है, उसके बारे में बातचीत करने का। तो चलो आज इसी वीडियो के अंदर मैं पूरे के पूरे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर अभी किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ और किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा चैनल के ऊपर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो डेटा है, इस डेटा के आधार के हिसाब से मैं बात करूँ तो पंजाब नेशनल के ऊपर मेरा पहले से ही एक एंट्री लेवल बन चुके हैं। सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा और मैंने क्यों एंट्री लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए फाइनली बहुत दिनों के बाद एक एंट्री लेवल्स बना है, वो कुछ इस तरीके से बना। आप ध्यान से इस चीजों को देखेंगे तो एक कफ विद 100 पैटर्न्स बना और कफ विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली देखिए इसका जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन करीबन 137 के आसपास और कंपनी हाई कितना किया 132 के आसपास हाई किया। उसके बाद करेक्शन हो गया। क्यों? मार्केट कुछ दिन से गिर रहा था इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आया। अभी देखिए प्रेशर आने के बाद एक रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी रेंज कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, इस लेवल वो स्ट्रांगली 118 लेवल जो है स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो एक बार रिटेस्ट किया उसके बाद दूसरी बार रिटेस्ट करने के लिए आया उसके बाद तीसरी बार रिटेस्ट करने के लिए आया। मतलब वो बार बार इसी लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो देखिए ऊपर जाने का कोशिश मतलब देखिए यहाँ पे जो लो था मतलब हाई था उसके बाद नेक्स्ट हाई ऊपर बना उसके बाद नेक्स्ट हाई ऊपर बना, मतलब एक एक हाई रेंज अभी भी बनता हुआ देखने को मिले। मगर प्रॉब्लम सही है कि कंपनी के ऊपर प्रेशर तब बनेगा जब मार्केट में भी प्रेशर है। तो मार्केट लगातार तो करेक्शन हो रहा है, एक दिन गिरा तो दूसरे दिन फिर से रिकवरी कर दिया। तो उसी वोलेटिलिटी के चलते हुए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो ये तो फास्ट एंट्री था। अगर इस टारगेट कंटिन्यू हुआ तो नेक्स्ट जो एंट्री मैं कंटिन्यू करूंगा वो कुछ इस तरीके से बनना है। यहाँ पे भी एक पैटर्न स्केड हुआ जो जो कप विद हैने पैटर्न्स में है, वो भी आप देखेंगे तो इस चीजों को आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक कप बना, यहाँ पे एक कप बना, बड़ा सा एक कप बना। तो इस कप को मैं सबसे पहले मार्किंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ। तो छोटा सा एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे भी क्रिएट हुआ और उसका ब्रेकआउट भी हो गया। और इसका जो टारगेट निकल कर है नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका, तो वो टारगेट कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। तो एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है, करीबन करीबन 80% के ऊपर टारगेट मिलने का चांसेस है। तो चलो मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। हाँ, 71% के आसपास नेक्स्ट टारगेट लेकर मैं चलूंगा क्योंकि जो पहले एंट्री है इस एंट्री को मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि नेक्स्ट टारगेट भी मुझे मिल चुका है और इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना है। तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट तक मैं वेट करूँ। तो टारगेट तो बन रहा है, ये तो सही है। मगर एक बात को मैं आपको बता दूं, ये जो टारगेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरा खुद के ओपिनियन, मेरा जो स्ट्रेटेजीज है, मैं जिस जगह पे मैं खुद एंट्री ले चुका हूँ, मेरा कुछ एंट्रीज है, उस एंट्रीज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको भी सिखाने के लिए आप सारी चीज़ों को सीखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और मेरा एंट्री लेने का जो मकसद है वो इस कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर है। जैसे कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, पिछले साल की तुलना से हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। और उसके बाद कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी मेंटेन्स किए और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी 715 से 2400 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है जो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। और उसके साथ साथ बैलेंस शीट को भी चेक करेंगे तो कंपनी का कर्जा जो बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब कोई कंपनी के ऊपर बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जाए तो इस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। बाकी इस कंपनी के जो अदर्स एसेट है उसके बारे में चर्चा करूं तो कैश इक्विपमेंट जो है, तो कैश इक्विपमेंट मतलब हाथ में कितना कैश है। देखिए पिछले सालों में कंपनी का कैश करीबन 1,13,000 करोड़ के आसपास था और इस साल में कंपनी का कर्ज बढ़ के हो चुके 1,50,000 करोड़ के आसपास। मतलब इजीली कंपनी सर्वाइवल कर पाएंगे, तो जिसके चलते मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो बिग फॉल किस तरीके से हुआ, चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली इस कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न स्केड हुआ था, वो पैटर्न देखिए दो तरीके से पैटर्न स्केड हुआ। पहले एक यहाँ पे पैटर्न बना था और इसका जो फर्स्ट पैटर्न बना था एक कफ विद हैने पैटर्न बना
और इसका टारगेट इस हाई लेवल तक था, तो वो टारगेट को अचीव कर दिया। एक बार आपको टारगेट दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा था वो करीबन करीबन यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा था वो देखिए फाइनल उस टारगेट को अचीव किया। उसके बाद देखिए बिग फॉल देखने को मिला। तो कभी कभी होता क्या है, कोई भी अगर एंट्री लेवल बनता है तो उसका जब भी टारगेट अचीव हो जाता है तो वहां से एक बिग प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। तो जब लगातार इस कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला था, तब मैंने इस कंपनी के ऊपर देखा कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है। तो फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बना, एक सपोर्ट बना। तो सपोर्ट के देखिए नजदीक जाने के बाद ही कंपनी रीबैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे भी बैक किए थे और उसके बाद ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस तक गया। तो इसका मतलब यहाँ से भी रिटेस्ट करने के बाद रेजिस्टेंस तक जाने का कोशिश करेंगे। तो अगर फिर से रीबैक करे तो मैं फिर से सेकेंड टाइम जो एंट्री बनने जा रहा है, जो एक बड़ा सा कप विद हैंड पैटर्न है, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। जो टारगेट निकल कर रहा है 47, जो इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। लाइफ टाइम हाई के जो है और स्विंग हाई के नीचे टारगेट बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी फर्स्ट टाइम अगर कोई एंट्री बन चुके हैं, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव हो गया, तो उसके बाद एक बार वो करेक्शन दिखाएगा, एक बार वो प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाएगा। तो अभी ये देखना है क्या नजारा टेक्नोलॉजीज क्या ठीक ठाक कंपनी है, क्या इस कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक है। चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। इस बार कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला और उसी बेसिस में कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो जब कोई कंपनी का हर क्वार्टर्स को बीट करके कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट सेल्स को मेंटेन कर रहा है, तो क्या वो कंपनी बेकार हो गया? मुझे नहीं लग रहा कि इतना बेकार कंपनी है। कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई लेवल में है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट में एक चीज नोटिस करेंगे तो कंपनी का कर्जा इस बार 109 करोड़ का कर्जा लिया गया। आज तक की सबसे हाईएस्ट कर्जा कंपनी उठाया। कोई बात नहीं, चलो रिजर्व भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी है और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो आदर्श एसेट है उनमें से हाथ में 500 करोड़ है। तो कंपनी 100 करोड़ का कर्जा लिया और 500 करोड़ का कैश है, तो यहाँ पे चिंता करने का, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। कंपनी अच्छी तरीके से इस जगह को वो रिकवरी करेंगे। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी का वो जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब कोई किसी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं आप, तो सोच समझ कर करिए। ऐसे नहीं कि शेयर के ऊपर बिग फॉल हो गया और कंपनी आप बेकार कह के बाहर हो जाएंगे, तो वो कंपनी से आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए और नवंबर दिसंबर मंथ में कुछ बाइंग नहीं किया गया और जनवरी फरवरी मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। मतलब बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूं, उसका नाम है इंडियन होटल कंपनी। जो ताज होटल आप सभी जानते हैं, इंडियन होटल टाटा ग्रुप की कंपनी है और जो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो देखा जाए पूरा का पूरा होटल का बिजनेस है और इस कंपनी लगातार खुद को ग्रोथ कर रहा है। जैसे आप देखेंगे इसका पी रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का पी रेशियो अभी एक टाइम चला गया था 100 के ऊपर, आज पी रेशियो 70 के आसपास है। मतलब कंपनी का जो एवरेज पी निकल कर है वो 60 और कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला 70। देखिए कंपनी के कुछ गुड न्यूज, गुड पॉइंट्स भी है, जैसे कंपनी खुद के डेप्थ को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कर्जे को कम कर रहे हैं और कंपनी जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट करना चाहते थे उसी तरीके से रिजल्ट हो रहा है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कि 5 साल में कंपनी 58% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है और डेटोस जो डे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 36 डेज से कंपनी के डेटोस डे घट के हो चुके 28 डेज। इसका मतलब क्या है, कंपनी के हाथ में जो कस्टमर को कंपनी सर्विसेज दे रहे थे तो उसमें से पैसा कितने दिन में मिल रहा था, पहले 36 डेज में मिला था, अभी 28 दिन में मिल रहा है। मतलब टाइम पीरियड कम हो चुके हैं, एक अच्छी बात है। और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है 5 साल में और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला और कंपनी 9 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ वीकनेस पॉइंट भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। इसको देखकर चौंक मत जाना, क्योंकि कंपनी का सेल्स बहुत शानदार मुझे देखने को मिला। 500 से 1100 बना, उसके बाद 1600 बना, अभी 1900 करोड़ बन चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको भी कंपनी मिटा चुके हैं। 500 से 750 बना, उसके बाद 1000 बना, उसके बाद 1200 बना। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं, जो कंपनी लॉस मेकिंग था कोविड के टाइम में, क्योंकि कोविड के टाइम में होटल्स बंद था तो इसलिए लॉस किया था,
उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट को मेंटेन किए। अभी इस कंपनी के पास सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का बैलेंस शीट। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के पास कर्जा बहुत ज्यादा था, 5,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, और अभी वो कर्जे को कम करके 2700 करोड़ तक लेके आए। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के हाथ में उतना कैश नहीं है। कैश कितना है? सिर्फ 900 करोड़। तो 50% कर्जे को वो कंपनी मिटा सकते हैं। चलो यही काफी है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। लगातार कंपनी क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। कंपनी कोविड के बाद लगातार वो हायर हाई बनाते चले जाए। पहले हाई बने, नीचे आए, फिर से हाई बने, नीचे आए, फिर से हाई बने, नीचे आए। तो देखिए इस कंपनी के जो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है, इस पैटर्न्स को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और भी एक क्लियर का डेटा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे एक रेंज बना था तब मैंने क्या किया, इस रेंज को ब्रेकआउट करने का इंतजार किया। तो जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने एंट्री लिया, और तब तक इस कंपनी के ऊपर होल्ड किया जब तक मुझे 1:3 टारगेट ना मिले। तो फाइनली मुझे इस लेवल में 1:3 का टारगेट मिला। फिर से देखिए एक चीजों को नोटिस करना, जब जो कंपनी 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट कर रहा है तब तक वो बाउंस बैक कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, बाउंस बैक किया। इसका मतलब यहाँ पे टॉप लेवल में है, ऐसे करेक्शन होने का चांसेस है, 200 डेज ईएमए तक आने का चांसेस है। अभी फिलहाल के लिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम अगर होल्ड करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मौका फिर से मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। प्लीज मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।